नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं पशु परीक्षण एग्जाम 2024 का यहां पे नया अपडेट आ चुका है। यानी ताजा खबर रहने वाली, तुक्का लगाने वाले सुधर जाइए, भूल जाइए तुक्का लगाने वाला नया आदेश जारी हो चुका है। यानी प्रत्येक प्रश्न में अब आपको ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई वाले विकल्प आपको देखने को मिलेंगे पशु परीक्षण एग्जाम 2024 के अंदर। तो जल्दी से जल्दी क्लास को क्या करेंगे भाई, शेयर कर देंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक आपने पशु परीक्षण का ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, या फिर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, तो सारी की सारी ऑनलाइन क्लासें आपको फ्री मिलेगी और यहां पे क्लास पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे अभी का भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब परीक्षा में कौन कितने विकल्प आएंगे। कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राह बदल जाएगी। तो ध्यान रखना, अब परीक्षा में कितने विकल्प आएंगे। यानी परीक्षा में 5 विकल्प आएंगे। अब सर जी, हम 5 विकल्प वाला हम पहली बार देख रहे, कैसे क्या करना होगा, पेपर को अटेंड कैसे करना होगा। हमारी तैयारी तो बहुत ही प्यारी और जोरदार जबरदस्त चल रही है, परंतु 5 विकल्प कैसे आएंगे। यानी आपका पहले ए बी सी डी यानी 4 विकल्प ही आते, परंतु अब आपके ने यहाँ पे राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके 5 विकल्प आपके जारी कर दिए। अब जो आपकी परीक्षा होगी, जो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो विभाग आपका जो एग्जाम करवाएगी, उसमें आपके 5 विकल्प आएगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है कौन सा, अब होने वाला है पशु परीक्षण का एग्जाम। अप्रैल मई में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपके 5 विकल्प आएंगे। अब कौन कौन से विकल्प आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, वो भी एक बार देख लीजिए। तो एक बार अपन आगे चलते हैं, जो आपका ऑफिशियल साइड अपडेट है वो भी मैं बताने वाला हूं, किस प्रकार के आपके प्रश्न आने वाले। जैसे कि आपके लिए नॉर्मल प्रश्न आ चुका है कि पाबूजी का घोड़ी का नाम बताइए। जैसे कि आप सबको पता है कि पाबूजी के घोड़ी का नाम, पाबूजी का जन्म 1239 क्षेत्र किलोमीटर फलोदी जोधपुर में हुआ था। पिताजी का नाम दांदल जी, माता का नाम कमलादेव, पत्नी का नाम सुबेरदेव फुलमदेव, सखी का नाम देवलचानी, घोड़ी का नाम कौन सा, केसर कालमी। तो पाबूजी घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी। परंतु माना कि आपको पता नहीं कि पाबूजी घोड़ी का नाम केसर कालमी है, या फिर लीलन है, या फिर लीलागर है, या फिर लीला घोड़ा है। माना कि चारों ऑप्शन में आपको पता नहीं है, तो क्या करना, ये आपको ऑप्शन डी भरना अनिवार्य है। गुरुजी हम डी वाला नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा। यदि आपको पता है कि आपको चारों ऑप्शन में से आपको किसी का भी आंसर आपको पता नहीं, तुक्का तो मत लगाना। तुक्का लगाओगे तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तुक्का तभी लगाना जब आपको थोड़ा लगता है कि हाँ यहाँ पे आपका सही हो सकता है, तब जाके तुक्का लगाना। बाकी इस बार तुक्का नहीं लगाना है। 5 विकल्प है। तो बात करें सर जी, चारों में से हमारे को किसी भी विकल्प का हमारे को करेक्ट आंसर पता नहीं है, तो क्या करें, प्रश्न को छोड़ दें। छोड़ोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब गलती क्या होगी, वो भी आपका नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें आपको मैं पढ़ के बताऊंगा। परंतु आपको भरना ए भरना अनिवार्य है। यदि आप डी वाला गोला नहीं भरोगे, आप चारों ऑप्शन में से आपको किसी का भी आंसर आपको पता नहीं, कोई सा भी आपको करेक्ट ऑप्शन का पता नहीं है, तो चारों को छोड़ देना। परंतु आपको डी वाला भरना जरूरी है। चारों को छोड़ देना, डी वाला भरना क्या है, जरूरी है। डी वाला गोला नहीं करोगे तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये मैं सही बता रहा हूं। यदि ये जानकारी आपको पता नहीं है तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, एक बार वीडियो को पूरा दोबारा देख लीजिए। मैं आगे चलता हूं, अब आपको मैं नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बताने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे राजस्थानी बोर्ड द्वारा निकट भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षा में यहाँ पे नियम अनुसार आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रत्येक परीक्षा में यहाँ पे प्रश्न के 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे, जिसमें से 4 विकल्प के गोले उत्तर संबंधित होगी। यानी 4 विकल्प होंगे जो प्रश्न के संबंधित होगा। जैसे कि पाबूजी घोड़ी का नाम, लीलन, सिंगारी, जो भी बहुत सारे नाम होंगे वो मिलते जुलते आपके नाम होंगे। 4 ऑप्शन तो आपके प्रश्न के उत्तर संबंधित होंगे, और 5वां विकल्प होगा जो गोला अनुत्तीर्ण प्रश्न के लिए संबंधित होगा। यानी 5वां विकल्प आपको गोला भरना अनिवार्य है। यानी 4 विकल्प तो आपके प्रश्न के आधारित आपके उत्तर होंगे, और 5वां ऑप्शन आपका होगा अनिवार्य भरना, आपको अनिवार्य। यदि आपने नहीं भरा होगा तो क्या होगा, 1/4 तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। फिर भी यदि आपने लगातार यहाँ पे 10% यहाँ पे दे रखा है कि 10% से अधिक गोला छोड़ने पर, प्रश्न के छोड़ने पर बिल्कुल आपका पेपर क्वाली नहीं कर पाओगे। वो भी मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूं, तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इसको थोड़ा हम जूम करेंगे। देखो हमारी काम की चीज कहां से प्रारंभ होती है, यहाँ पे काम की चीज हमारी यहां से प्रारंभ होती है कि यानी यहाँ पे दिखाता हूं कि विकल्प गोला का चयन करना। ऐसे प्रश्न में किसी भी विकल्प गोला का चयन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यहां से पढ़ो, यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक अधिक यहाँ पे प्रश्न में किसी भी विकल्प का गोले का चयन नहीं किया जाएगा, तो उससे चयन करने और भर दिया गया उससे सुनिश्चित करने के 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थी को दिया जाएगा।
यानी गोला करने का। यानी आपने 10% से अधिक प्रश्न के आपने आंसर नहीं दिया होगा तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे कि आपके प्रश्न आएंगे पशु परिचय में 150 प्रश्न आएंगे और 150 में से आपने 15 क्वेश्चन के बिल्कुल आपने गोले भरे ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया। पहले तो हम छोड़ते आ रहे थे क्योंकि नहीं छोड़े तो भी हम नेगेटिव मार्किंग से चले जाएं, तो क्या करते बच्चे, है ना, ये माइनस मार्किंग को बचने की वजह से बच्चे क्या करते, प्रश्न को छोड़ देते। पर आपको इस बार प्रश्न को नहीं छोड़ना है। यदि आपको चारों में से करेक्ट आंसर पता नहीं है तो आपको ई वाला तो गोला भरना ही भरना अनिवार्य है। यदि आप लगातार ऐसे ई वाला गोला नहीं भरोगे और लगातार आपने 15 से 20 क्वेश्चन के गोले नहीं भरे होंगे तो आपने चाहे कितना भी अच्छा आपने पेपर कर रखा है तो भी आपका पेपर क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बता रहा हूं, 150 प्रश्न आएंगे यानी इसका 10% कितना होता है, यानी 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर आपने किसी भी प्रकार का गोला नहीं भरा है, आपने प्रश्न को बिल्कुल छोड़ दिया है, तो समझ लो कि आपने कितना भी अच्छा स्कोर कर रखा है, चाहे आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं फिर भी आपका क्या हो जाएगा, पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाओगे और आप पेपर पास नहीं हो पाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको इसी बात से दोहराना चाहूंगा कि आपने कितने भी क्वेश्चन किए कम से कम आपने यहां पे ई वाला गोला भरना अनिवार्य है। यदि आपको पता है कि इसका केसर काल में गोड़ी सही है तो आपको ई नहीं बनना है, तो ए वाला लॉक करके आ जाना। आपको यही पता नहीं कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आना। लास्ट में डी वाला तो करना ही करना है। जय माँ काल का नाम लेके डी वाला तो करना ही करना है। यदि डी वाला ऑप्शन नहीं भरोगे, लगातार 15 क्वेश्चन में आपको डी नहीं भरा होगा तो आपने पेपर क्वालिफाई कर नहीं कर पाओगे। इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर ए है तो आपको ई वाला भरने की आवश्यकता नहीं, फिर तो आपको ए वाला ही लॉक करके आ जाना। ये जानकारी आपको कैसे लगी प्यारा सा कमेंट कर लीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में तैयार हो जाइए और इस नंबर पे अभी का भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलूंगा अगली वाली क्लास में, शाम को 8 बजे महामैराथन क्लास होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा गणी, जय हिंद।